जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या और भी बहुत अभिक्रिया को हम लोग देखे हुए हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है। तो वैद्युत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्युत। वैद्युत से आप समझिए विद्युत, ये विद्युत हो गया। और अपघटन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब टूटना होता है और वैद्युत का मतलब विद्युत होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत धारा मतलब विद्युत से विद्युत धारा की बातें हो रही है। तो विद्युत धारा हम लोग समझ लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है किसी भी धातु में या किसी भी वस्तु में, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो वहां से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो उस वस्तु से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हम लोग विद्युत धारा का मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो जब जो अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में विद्युत के द्वारा कोई पदार्थ टूट रहा है, तो वहां पे जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल के जो अणु होते हैं टूट जाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको। तो परिभाषा क्या लिखे हुए है कि जब किसी तरल पदार्थ में मतलब जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उस तरल पदार्थ के तत्व अलग हो जाते हैं। तो जो तत्व अलग होंगे, उस जो अणु रहेंगे उसमें जितने भी तत्व रहेंगे वो तत्व क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये हमारा जल है, ये जल है। जल का सूत्र होता है H2O। तो जब जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है और ये ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्योंकि जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर के क्या किया है, जल का निर्माण किया है। तो ये इसके जो बेसिक अवयव है, तो वो बेसिक अवयव क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं जब इसमें हम लोग इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये होता है वास्तविक में, ये हाइड्रोजन जो होता है ये धातु होता है और ये ऑक्सीजन अधातु होता है। तो हाइड्रोजन जो धातु है ये कहाँ जमा होता है, तो ये कैथोड पर जमा होता है, ये कैथोड पर जमा हो जाता है। और जो अधातु ऑक्सीजन है ये कहाँ जमा होता है, तो ये एनोड पर जमा होता है, एनोड पर ये जमा हो जाता है। याद करने के लिए तरीका है कि मतलब कौन सा हमारा कैथोड पर जमा होगा और कौन सा हमें मतलब एनोड पर प्राप्त होगा। तो देखिए, अ मतलब अधातु, अ से अधातु होता है और अ से मतलब ये भी आ में का ही ए आता है। तो आ में का ए आता है तो अ से अधातु हो गया, तो मतलब ये एनोड पर जमा हो जाएगा। और जो बच गया धातु कहाँ पे जमा हो जाएगा, तो धातु कैथोड पर जमा हो जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझ लेते हैं। तो उदासीनीकरण को अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये होता है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बना लेता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज, नया चीज मतलब हम लोगों को क्या मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है, उसके बाद ये भस्म मिल रहा है और ये लवण मिल रहा है और हम लोगों को यहाँ पे जल प्राप्त हो रहा है। तो अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बना देता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अम्ल को भी समझ लेते हैं, मतलब बेसिक चीज है कि अम्ल होता क्या है। तो जब हम लोग अम्ल को टेस्ट करेंगे, चखेंगे, तो ये हम लोगों को कैसा लगेगा, तो ये स्वाद में हम लोगों को खट्टा लगता है। ये स्वाद में कैसा लगता है, तो ये स्वाद में कड़वा लगता है। लवण स्वाद में कैसा लगता है, तो लवण स्वाद में नमकीन लगता है।
और ये जो जल होता है, जल, तो ये मतलब क्या होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, मतलब ये स्वादहीन होता है। तो जो जल होता है वो स्वादहीन होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। लवण जो होता है स्वाद में नमकीन होता है। और जो भस्म होता है स्वाद में कड़वा होता है। तो जब अम्ल, देखिए अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया है तो क्या बनाया है, लवण और जल बनाया है। तो अम्ल का मतलब अम्ल कोई भी ले सकते हैं, तो कोई भी अम्ल लेंगे या कोई भस्म लेंगे तो मतलब अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल ही बनाएगा, ये फिक्स है। तो अम्ल हम लोग ले लिए हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है हमारा, ये भस्म है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भस्म है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाया है, लवण बनाया है। तो लवण में मतलब NaCl, ये जिसका हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के रूप में, नमक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसी का रासायनिक नाम है NaCl। और जल तो हम लोगों को पता ही है कि जल क्या होता है। तो ये जल और लवण में टूट जाता है या लवण या जल बना लेता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।